है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंड भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, कठिन तो कार्य है। कौन सा कठिन कार्य है? शिकायत सुनने का कार्य बहुत कठिन है। और ये शिकायत सीख भी देती है। संतों ने, पूर्वजों ने इन सब का अनुभव भी तो किया होगा। मैंने देखा पहले उस कठिनी से परिक्रमा हो गई, फिर इसके उपरांत इस कठिनी से हो गए। पहली परिक्रमा में आधा तो काम हो गया, दूसरे परिक्रमा में जो अवधि थी 15 साल के, पूरी हो गई। ये भी तो देखो, 15 साल में तो प्रत्येक क्षण, प्रत्येक श्वास जो धर्म ज्ञान हुआ, उसको, उसका जब फल मिलेगा, रखने के लिए स्थान नहीं रहेगा। हमें यह कहते हुए हमें कभी संकोच होता ही नहीं। युग तो युग है, युगों युगों से तो वह यही कहता है, जो कुछ भी भर दिया, थोड़ा सा ऊपर से और भी ले दो। हाँ, हाँ, अब ये लोग इसको शिकायत समझते हैं। मैं नहीं समझता कभी भी। हम ये है, ऊपर से होता तो है, नहीं समझे। ये भी ध्यान रखो, इस प्रकार के जब चिंतन करते होंगे, महाराज जी आपको कैसा लगता है? अब हम कैसे बताएं इन लोगों को हमारा भीतर के क्या अनुभव हो रहा है, क्या स्थिति परिस्थिति है, कहाँ से अवस्थिति है, इसका तो रखना बहुत कठिन है। और मैं कभी भी रखने का साहस कर नहीं सकता। लेकिन हमारे जितने भी कार्य हैं वो सब होते चले जाते हैं। तो यही लोग भी, वो भी चाहते होंगे एक एक क्षण में संघ का ये विचार बना रहता है, सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो। हमें कोई चिंता का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये सारी धरती ही चाह रही है साधुओं के धर्म ध्यान बने रहे। तो इसमें कितना वह भाव भरा हुआ है, हम उसका कोई भी वर्णन
कर ही नहीं सकते। निर्विकल्प इन लोगों की समाधि सुबह से लेकर के 12 बजे तक आप लोग 2-2 ढाई घंटे भले ही समय करते होंगे, लेकिन 5-5 6-6 घंटे तक एक ही मात्र सूत्र रहता है इनका, वह आहार निरंतराय हो। अंतराय की बात ही नहीं, एक आध बार अंतराय हो जाता है तो जब तक महाराज आपका आहार पुनः नहीं होगा तब तक तो ये रुकेगा ही नहीं। उसको देख करके वहां से मुख मोड़ना बहुत कठिन होता है। ये लोग सारे रोते रहते हैं, ये मैं तो करके आया हूं, तो आप रो क्यों रहे? कैसे करें महाराज, इतने दिन के बाद हो जाता है, हो तो जाता है, लेकिन प्रति क्षण जो आप भावना करते हैं उसका क्या होगा? यो श्रावक व्रत पाल स्वर्ग 16 उपजा में तहते चय निर्जन पाए मुनि हुए शिव जावे। ये ऐसा युग है, मुनि महाराज श्रमण भी और पीछे से श्रावक भी मुक्ति को एक ही बार में एक विरमिन जाने वाले। अभी संचय काल चल रहा है स्वर्गों में, वहां से कुंड वहीं पर रहेंगे, जा नहीं सकते वो ऊपर। हाँ, नियम है ये। इनका क्या होगा, कब होगा? वहां पर जाकर ही भले ही रह जाओ, लेकिन आपको उतर करके यहाँ पर आना ही पड़ेगा, क्योंकि चौका तो यहाँ है, वहां ऊपर कुछ नहीं होने वाला। वहां तो ग्रास है ही नहीं, और हम अमृत चख नहीं सकते, ये हमारा प्रण है, और उनको कौलाहारी बनना होगा। और इसलिए कौलाहारी जब तक नहीं बनते तब तक उनके हाथ से आहार नहीं लेंगे। लेंगे तो उन्हीं के हाथ से जिनके आहार के ग्रासों में वह प्राण है जो ध्यान का संपादन करने वाले होते हैं। ये पक्का है, ये वाक्य जिनवानी का वाक्य, इसलिए विधिवत ही कार्य होगा। आप लोग कहते हैं महाराज कितनी दूर हो गए हो आप? अच्छा, ठीक, कहेंगे यही, और कोई काम हो तो कहेंगे भी नहीं। भले ही दूर हूं, निकट भेज देता अपनापन। और ऐसा है ही नहीं कि मनी ऑर्डर हम करें, कोरियर हाँ कोरियर की प्रतीक्षा करें, हाँ व्हाट्सएप में छपाए, हाँ वो करें। भैया हम तो किसी को बताना नहीं चाहते, सीधे ही पहुंचा देना। और बीच में कोई गड़बड़ करोगे तो ध्यान रखना, आपको बाद में सोचा जाएगा, वहां से पहले जो वारंट आ जाएगी। हाँ, ये हम ऐसे कोरियर छापते हैं कि किसी को मालूम नहीं है। हाँ, तो ये अपना पर जो भेजते हैं, हमें ये विश्वास रहता है कभी ऐसा हुआ ही नहीं। ये भले पत्र लिखते हैं, हम पत्र और पत्रिका के ऊपर भरोसा ही नहीं रखते, क्या हम नहीं भेजते? अरे हम अनुश्रेणी से भेजते, अनुश्रेणी, उस श्रेणी में दूसरे का कोई नंबर रह नहीं सकता, स्पेशल
प्रबंध है वो हमारा। बिल्कुल ना, अनाहार का अवस्था में हम भेजते ही नहीं कभी, आहार के साथ वहां पर एक सेकंड नहीं लगता, हमेशा हमेशा ये होता। अब बता नहीं सकते हम क्या करें, और इन लोगों को विश्वास होता भी नहीं, लेकिन फिर बाद में सोचते तो होंगे। देखो महाराज जी को हमने विकल्प कराया, तो क्या निर्विकल्प है आप? ये बता दो। आपको जो कोई भी विकल्प होता है, मैं उसको धर्म ध्यान मानता हूँ। जब आपका धर्म ध्यान चल रहा है, विकल्प से भले ही चल रहा है, हमें भी धर्म ध्यान निर्विकल्प नहीं होता। ये मोक्ष का तो विकल्प रहता ही होगा। इसलिए ये तो विकल्पमय संसार है। बस हमारा उद्देश्य में और कोई भी विकल्प नहीं आता, चाहे कोई दिन हो चाहे रात हो। बस क्षेमम सर्व प्रजा, जगत का कल्याण हो। वो भगवान को कह रहे हैं क्या? भगवान को हम कह नहीं रहे, भगवान सब जानते हैं। ये उन्होंने कहा जो है सबका हित हो, यह मंत्र है। इसके अलावा कोई मंत्र है ही नहीं। जब ये मंत्र का जाप हम कर रहे हैं, रिद्धियों को रिद्धि समझे, विद्या को विद्या समझे, वो प्रभावों को प्रभाव समझे। हम इससे कोई मतलब नहीं रखते। करना हो तो आप अपने कर्तव्य करो। देव आकर के आपके से हाथ जोड़ते होंगे, भैया देवों को हम मुख्यता नहीं देते, क्योंकि करुणा करो मनो तिर्येषु कहा। मनुष्य और तिर्यंसियों के ऊपर करुणा करो। देवों के ऊपर हम करुणा कम करते हैं, क्योंकि देवों के पास अवधि ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान रहता। ये जो है प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं रखते, और प्रत्यक्ष ज्ञान के नहीं रखते हुए भी प्रत्यक्ष ज्ञानी के ऊपर इनका विश्वास रहता है। इस विश्वास की रक्षा हो, ये हमारा कर्तव्य है। चाहे वो आज का पाक्षिक हो, चाहे कल का हो, कोई भी हो, किंतु वहाँ भगवान का यदि पक्ष ले रहा है, हमारा और उनका और सबका एक ही मार्ग है, क्योंकि एक ही दिशा है। दिशा बदलना नहीं होता, केवल अपने को दशा की ओर ध्यान रखें कि हमारा कर्तव्य क्या है। सब बदलता चला जाएगा, काल कभी भी बदलता नहीं। हम कहते हैं काल बदलता है, काल बदलता नहीं, किंतु हमारे परिणाम बदलते हैं, तो काल के ऊपर आरोप आता है। काल तो वही है, रहेगा। हाँ, हमारे बदलने के कारण उसमें भी स्व परिवर्तन हो जाता है। ये एक इसके ऊपर आरोप है, वो अखंड है, उसमें कोई पर्याय नहीं होते। पर्याय हुई नहीं मिटी, पर्याय हुई नहीं मिटी। वह काल एक ही पर्याय को पैदा करता है। जब तक वह मिटेगा नहीं, तब तक दूसरी पर्याय उसमें आती ही नहीं। ये काल का कार्य है। उस काल के बिना शुद्ध परमेश्वर भी परिणमन नहीं कर रहे हैं, ये पक्का है। इसलिए हमें काल की चिंता नहीं, और कोई भी व्यक्ति इसको चिंता कर भी रहा हो तो उसका वो जाने। हमें तो ये है, एक एक क्षण। अभी आप कह रहे थे, क्या कह रहे थे? बहुत देर के बाद कृपा हुई। सुनो, अब हम कैसे कहें? जब बैंक में आप लोग धन रखते हो, राशि रखते हो, उसी समय अनुबंध करते हो, करते हो कि नहीं? बोलो ना, करते है ना? अब मान लीजिए कोई
प्रतिदिन निकाल करके प्रतिदिन इसका उपयोग करना चाहता है तो उसके जो है नियमावली अलग रहेगी। हाँ, अब 1 महीना हो जाता है तो उसके लिए नियमावली अलग रहेगी, और 1 साल के लिए रखता है तो उसके लिए नियमावली अलग रहेगी। इनको बार बार कहा था कि भैया नियमावली भरते समय ध्यान रखना। अब बोलो, ऐसे संकल्प करने वाले बदल जाते तो मैं तो नहीं बदलूंगा। हाँ, एक दिन भी कम नहीं कर सकता, क्योंकि हम एक एक सेकंड का ब्याज उसके साथ जुड़ता जा रहा है, ऐसा प्रबंध कर रखा। जब वह हिसाब किताब आपके सामने आएगा तो आप ही कहेंगे महाराज जी ने बहुत बड़ा प्रबंध किया। हाँ, ये ध्यान रखो, हमारे बैंक कभी भी फेल नहीं होती। आपके यहाँ प्रतिशत से काम चलता हो, हमारे यहाँ तो गुणित क्रम से काम चलता है। हाँ, और यह हमने अपने तरफ से नहीं रखा, किंतु गुरुदेव ने कहा था। जैसे ये बार बार कहे थे गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, बहुत अच्छा ऐसे करते। आप करते होंगे तो हम नहीं बोलते होंगे जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। दूसरी बात है, अन्य सुनो, हम तो ये ऐसे आप लोगों की बातों में नहीं आते। शिकायत होती तो सुन तो लेते। शिकायत करने में बच्चों को अच्छा लग जाता है तो माँ भी कहती है हाँ बेटा कर ले, ठीक कर लो, कोई बात नहीं। कोई भी व्यक्ति ये सोचे 80 साल की उम्र में एक नटखट, कोई समझदार है ही नहीं, और उसके लिए कह देता है ठीक है हमारा आशीर्वाद है, तुम्हारा काम हो जाएगा। ऐसे मुझे अनगढ़ को उस दिशा में एक वृद्ध ने संभाला तो हमने कौन सा काम किया? हाँ, कौन सा काम किया? उसके सामने तुलना करो तो पासंग भी नहीं, पासंग। पासंग समझते हो? तराजू में जब गड़बड़ी होती है तो एक तरफ बांट रखते हैं, अब एक तरफ तो है वो पत्थर होता है ना, उसको तो रखते ही है, लेकिन पासंग वह होता है सामान बनाने के लिए होता है, तो उसकी कोई बात होता ही नहीं वो। ऐसे हम बैलेंस के लिए काउंटर, क्या बोलते हैं वो, काउंटर वेट, हाँ हाँ काउंटर वेट होता है वो। तो ऐसा है हम, जो उन्होंने 80 साल में काम किया वह ऐसे ऐसे काम किया, बस हाथ भर रहा है, और आज कह रहे इतने दिन हो गए, इतने दिन हो गए। हमें याद ही नहीं है कि 50 वर्ष कैसे निकल गए। आप लोगों को देखने से है वर्ष की ओर हमारी दृष्टि जाती है, नहीं तो ऊपर से वर्षा उनकी हो ही रही है, हो ही रही है, हो ही रही है। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरु। अब बोलो, उस वर्षा को ही हम भूल जा रहे हैं। अब कब तक ऐसे वर्षा तो उनकी हो गए, लेकिन अभी भी हो रहे हैं तो कैसे? अभी भी हो रही है। उन्होंने इस प्रकार के बादलों को भेज दिया है, समय समय पर वर्षा करते ही जाएंगे, करते ही जाएंगे, करते ही जाएंगे। क्योंकि हमने बैंकिंग व्यवस्था में फिक्स समझा। फिक्स फिक्स का था, फिक्स के भी अनेक प्रकार होते।
1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल दुगना हो जाए। अब दुगना नहीं हम निकाले नहीं तो चौगुना हो जाए। अब चौगुना नहीं तो हम निकाले नहीं है तो अठगुना हो जाएगा। अठगुना हम नहीं निकाले तो क्या करेंगे? आप निकालोगे क्या? निकल ही नहीं सकता। आपके हस्ताक्षर से वो निकलेगा ही नहीं। हस्ताक्षर तो हम ही करेंगे। हाँ, उस हस्ताक्षर में हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। अरे रखने के लिए स्थान नहीं तो क्या करेंगे? इसलिए है गुण इस क्रम से। इसलिए हमने उनको कह दिया, क्या कह दिया? हम निकालेंगे ही नहीं। देखेंगे क्या होता। कठोचित संभव ही नहीं। फॉर्म तो भर दिया गया और वो बढ़ेगा ही। अब हस्ताक्षर फिर दोगे क्या किसको? देने के लिए नहीं है वो केवल बढ़ाने के लिए है। लोगों को समझ में आ जाए उस तरफ मत देखो। उस तरफ देखने से ऐसा होता है। आगम में मिला है पुण्य की वृद्धि तो होती है मोक्ष मार्ग में, किंतु पुण्य के प्रशस्त कर्मों के अनुभाग की निर्जरा नहीं होती है। ऐसे जब विश्वास हो गया तो हमें तो इसमें पुण्य ही बरसना है और पाप को तो निकाल करके भगाना है। ये उसका उद्देश्य है। हमें तो कुछ करना ही नहीं है। करने को तो हम कभी सोचते ही नहीं। हमारे करने से थोड़ी काम हो रहा है, तो हो रहा है। तो ऐसे उनका आशीर्वाद है। आशीर्वाद उनका क्या? उनके लिए भी ऐसा ही वो आशीर्वाद है। उससे पहले भी आशीर्वाद है। ये दुनिया आशीर्वाद से रहित आज तक रही, ना आगे रहेगी। ऐसे संत तो होते ही रहेंगे। नट्ठी अंतरम निरंतरम। ऐसा चल रहा। आपको 15 साल बहुत हो गया, ये कैसे कह रहे हो आप? 15 श्वास भी नहीं होना चाहिए हमारे यहाँ से। तो हमेशा हमेशा वह संपर्क सूत्र बंधा हुआ है। नहीं समझे? ये संपर्क सूत्र काय के लिए बता? नियमावली काय के लिए? हाँ बिल्कुल। अब आप कितने भी कह दो दूसरे के सामने जाकर कर देखो महाराज जी खबर ही नहीं लेते। अरे ये अखबार वालों का जमाना है। इनको खबर कुछ भी नहीं आता। नहीं समझे? केवल कहते चले जाते हैं। खबर लेने वाले तो हम हैं। अब इसके लिए हम बता दे पत्र के द्वारा हम खबर ले रहे हैं, है ही नहीं। बल्कि यूं कहना चाहिए यह वह समय है आप लोगों को घड़ी की ओर देखना ही नहीं चाहिए। 15 साल क्या 115 भी हो जाए, बढ़ाओ, खूब बढ़ाओ, सदस्य बढ़ाओ। बढ़ा दिया समय। लेकिन ये ध्यान रखना सोच समझ करके। उन्हें न भूले जिनसे बचना है वक्त वक्त पे। उन्हें न भूले, इसमें श्लेष है, बताना चाहता हूं, पहले नहीं रखा था ये आप लोगों को। वक्त वक्त पर हमें क्या क्या करना है, समय पर करना है, ये ध्यान रखना। उन्हें ना भूले, उनको कभी भी भूलो नहीं जिनसे बचना है। बचना का मतलब उनको छोड़ना है, लेकिन वक्त वक्त पर। कब छोड़ना, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। कब किसको छोड़ना, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। वक्त वक्त पर छोड़ना। जिनसे बचना है, बचना दो प्रकार से। जिनसे हमारा संरक्षण होता है उन्हें न भूलो, ये है।
और उनको भी भूलना है। तो कैसे? जिनसे बचना है, क्योंकि वहां अपने लिए बाधक है। बाधक का मतलब साधक नहीं है। साधक का मतलब हमारे लिए मोक्ष मार्ग में जो काम आता है उसको करना है। और किसी से अपना कोई नाराजगी और राजी तो है ही नहीं। संसार में अज्ञान के कारण नाराज होते आए। और आज आप तो इन दिनों में ऐसा लगता है कि नाराज है हमसे। आप राजीनामा कर लो। हाँ, वो तो कह रहे आप हमसे महाराज नाराज है, हो कह दे ना कह दे, दोनों में नहीं मानेंगे आप। इसलिए तो हम उनसे यही कह देते, ठीक है ऐसा तो हो सकता। राजी न होना नाराज सा लगता है। राजी न होना नाराज सा लगता है, नाराज नहीं। अब हम क्या कौन से न्यायालय में जा करके हम इसको शुद्ध करें? ऐसा कोई है ही नहीं। और गुरु महाराज तो हमें समझते हैं। लोगों का कहना ऐसा ही होता है, बेटा तुम सिर्फ मत देखो, फिर बाद में वही कहेंगे हमारी गलती हो गई। बहुत अच्छा किया आपने अच्छा किया कि गलती तो थी वह गल गई। हाँ अब ठीक रखो, अब फिक्स काम करो, ढीला ढूला करना तो गड़बड़ हो जाएगा। अरे ब्याज की ओर क्या देख रहे हो, जहां पर आपके नाम से ही सब कुछ होने वाला है। अब ब्याज 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 मांग रहे हो भगवान के दरबार में आकर के। महाराज हमारी झोली भर दो। हमें ये सुन करके बहुत अच्छा नहीं लगता। नहीं समझे? कितने दीनहीन होकर के कह रहे हो। हम तो ये सोच रहे हैं इनकी झोली छूट जाए। छूट ही जाए, कैसे छूट जाए? छूट जाए हाँ बिल्कुल, लेकिन कृपा पात्र तो बनो। तो ऐसी व्यवस्था यहाँ पर है, इसको भूल क्यों रहे हो? बहुत अच्छा। देखो समय कहाँ जा रहा है, कैसा जा रहा। मैं ये सोच रहा था वह सभागृह आज के इसके लिए तो उपयुक्त नहीं रहेगा। हुआ ऐसा ही, सुबह भी ऐसा ही था, मध्याह्न में भी और खचाखच हमें जगह नहीं, हमें जगह नहीं, हमें जगह नहीं। ये तो शिकायत तो हमें पास हमेशा रहती है। अब क्या करें? हाँ यही है। अब तीन तरफ से तो लगभग हो रहा है। तो वही तो ना, एक आध कोना रह गया है। हाँ हमने व्यवस्था उसके भी उन लोगों को कह रखा है क्या करना है। इधर पीछे वाले इधर का फोटो दे और इधर वाले हम फोटोग्राफी तो नहीं जानते, लेकिन आप जो करते हैं ना उसको देख करके कभी कभी हो जाता है। तो इस प्रकार आपके पास जो कोई भी फोटो आएंगे ना, छाया दोनों तरफ से आएंगे, तो हम तो ये कहेंगे भैया कोई बचा नहीं, कोई नहीं बचा। चारों तरफ से सागर में जब शिलान्यास हो रहा था सर्वतोभद्र जिनालय का, उस समय 400 बाय 400 का उन्होंने खनन कार्य करके बिठाए थे। पूरे उसमें सागर लबालब भर गया था, पूरे लोग। और ऊपर से भी वह गूगल से नहीं, हाँ तो पूरे देख रहे थे। ऐसा दृश्य बाद में नहीं हुआ, बाद में तो बनेगा तब होगा।
अब उसी रात दिन वहां पर लगे हैं और कोई विकल्प उनको है ही नहीं। घर वालों ने कहा है इधर आने की कोई बात नहीं, सब आप अपने पास काम करते जाओ, उस कार्य को पूर्ण करना। इसी प्रकार जबलपुर में हो रहा है। जबलपुर में पहले तो एक मंदिर था, उन्होंने विधिवत उसका पूरा पूरा काम चालू किया था, लेकिन क्या वो कहते महाराज हमारे लिए कुवत के अनुसार काम होना चाहिए, कोई बात नहीं पूरा कर लो आप। तो वह पूर्णायु एक चुटकी बजाते बजाते उन लोगों ने जैसा कहा उससे कई गुना करके 2 महीने के भीतर योग्य उसके योग्य, किंतु ऐसा होना चाहिए काम चालू नहीं, काम चलाऊ नहीं होना चाहिए, काम ऐसा हो ताकि विधिवत हो और उसमें कंजूसी ना हो और उसमें व्यवसाय की दृष्टि ना हो, एकमात्र लोक कल्याण सेवा, और वह धर्म से विमुख ना हो सके, इस श्रद्धा के साथ किया। और वहाँ पर कहते महाराज हमने जितने सोचा था कई गुना, उसमें रोगियों की तरफ से, उनके माता पिता परिवार के तरफ से, साथी संगाती के अपेक्षा से सब लोग संतुष्ट हैं और प्रसन्न है। और उसका परिणाम ये निकल रहा है कि वहाँ से केरल से उपचार करने वाले सारे के सारे आ रहे हैं वैद्य लोग। यहाँ पर क्यों आ रहे हो? तो कहते हैं महाराज वहाँ पर तो मिलता तो है, कम नहीं है, किंतु यहाँ पर वो मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ संस्कार के पीछे से हम यहाँ पर आए हैं। संस्कार ढाली को ये सुन करके हमें लगा आज भी धर्म की परख अवश्य है। जो व्यक्ति अपने चश्मा से देखता है उसके नंबर होते हैं, उसके लिए वह दिखता है, दूसरे को वो नंबर नहीं लगते। इसलिए आप लोग अहिंसा की दृष्टि से, आस्था की दृष्टि से प्रभु को देखने का प्रयास करो, अवश्य वो दिखेंगे, आपसे अवश्य बोलेंगे भी। हमें कभी भी चिंता का विषय रहता ही नहीं, सोचने से पूर्व में ही भूमिका बनती चली जाती है। और आज दान के विषय में कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं, ये दान तो हमारा कर्तव्य है, कर्तव्य है, कर्तव्य है। हाँ, जिस व्यक्ति के जीवन में श्रावक भली हो वह कहता है कि नहीं महाराज ये तो कर्तव्य है, इसके लिए कहने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि हमने गलत धारणा के साथ इकट्ठा किया था अथवा इकट्ठा हो गया था। अब अच्छी पालना के साथ उसको निकाल देना है, यह आवश्यक है। अज्ञान की दशा में ही संग्रह होता है और ज्ञान की दशा में वह संग्रह की बीमारी पूर्णतः मिट जाती है। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, अब करता क्या आप लोगों को समझाने की अपेक्षा से करता हूँ कि जिसको हमने हृदय में बिठा लिया उसके बीच में हमारी दूरी कौन सी रह गई, आप बताओ? हा? नहीं है ना, तो फिर ऐसा कहना बंद कर दो। पर आज कितनी दूर भेज रहे हो? दूर नहीं भेजते। गैया को चरने का एक स्थान बनाया जाता है, उसके गले में थोड़ी सी रस्सी बांध दी जाती है और उसको एक खुट्टी में बांध दिया जाता है और गैया आराम के साथ वह चरती 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 जाती है और मान ली थोड़े से भी वह अतिक्रम कर ले वो रस्सी उसको खींच देती है। उसी प्रकार यदि मान लो वहाँ पर चरने का स्थान नहीं है तो हमने इस ढंग से बनाया है, आप घूमते रहिए। वर्षी बोई जाती रहती है, नहीं समझे?
सुविधा होती रहती है, वह एक बार उसको निकाल लो और 10 उसके और सिट्टे और वो करके आ जाते हैं, कमी कोई पड़ने वाली नहीं है। हाँ, यही जो है हम सब साधुओं के लिए भी कह लेते हैं, ऐसा सोचो ही नहीं, ऐसा आप गरीबी के साथ मत सोचा करो। ये गरीबी है, अब क्या करें, ये गरीबी भारतवर्ष वालों के लिए नहीं समझे अच्छे काम के लिए आ जाती है, लेकिन ऐसी गरीबी ठीक नहीं। सब कुछ होते हुए भी नहीं समझे प्रसन्न नहीं रहना ठीक नहीं माना जाता। ध्यान रखो, नहीं होते हुए भी प्रसन्न रहिए, आत्मा का स्वभाव प्रसन्न है, प्रसन्न है, प्रसन्न है। हाँ, तब कहीं जा करके हाँ दूसरे की पीड़ा को हर सकेंगे। क्या हरना, उसको उस पीड़ा से घुमा देना है, वह अपने आप काम होता जाता है। बच्चों को केवल घुमा देते हैं, भावों के द्वारा आंखों में पानी भी रहता है और वह गाल के ऊपर लटका हुआ भी रहता है और उसकी मुस्कान भी देखने योग्य रहती है। हाँ, इस प्रकार वह अपने पालन पोषण की क्रिया के द्वारा वो काम करते रहते हैं। ये तो होते रहते हैं, क्योंकि अज्ञान दशा में बने हुए कर्म उपयोग में आ जाते हैं और उसमें हम जल्दी जल्दी हार जाते हैं। आप हमेशा हमेशा संकल्प को दोहराया करो, इतना तो पक्का है, ये तो होना है तो ये होना ही है। फिर ऐसी स्थिति में आपको पूछने की चलिए कोई आवश्यकता पड़ती ही नहीं, इसमें तो कोई बीच में आने वाला सवाल ही नहीं है, और आता भी है तो उसे अज्ञान के कारण आता होगा, इसमें कुछ है ही नहीं। कभी भी अपनी समता की रेखा का उल्लंघन नहीं करना। हाँ, राम से भी बढ़कर के यदि किसी के पास आस्था और विश्वास था तो मैं समझता हूँ लक्ष्मण के पास था। सुन जाओ क्या, राम तो बहुत जल्दी जल्दी रोते थे, लेकिन लक्ष्मण ने एक दिन भी अपनी आंखों में पानी क्यों, जय श्री राम अब ये है, अब कमजोरी ये है कि बस राम कभी भी जय श्री राम कह नहीं सकते, इसलिए हम किसी के सामने कुछ कहते नहीं, कोई कोई मानेंगे ये लोग, इसीलिए मंत्र सिद्धि नहीं हो पाती थी। देखो, सीता को भी समझना पड़ा, राम को भी समझना पड़ा, हनुमान को भी समझना पड़ा, लक्ष्मण की रेखा का उल्लंघन संभव ही नहीं है, और इसका हुआ तो रामायण बन गई। हाँ, हमें तो रामायण का रहस्य समझना है। राम कभी भी स्वार्थ के लिए नहीं रोते थे, किंतु स्वार्थ को हमें छोड़ करके ही उन्होंने काम करना प्रारंभ किया था। स्वभाव से वो बहुत मृदु थे, लेकिन अपने कार्य में वे बहुत कठोर थे। हमें मोक्ष मार्ग में ऐसा ही बनना है, दूसरे के लिए कोमल और अपने लिए हाँ कठोर, तभी तो ये काम होगा। आप विपरीत करते हो, विपरीत करते हैं तो मैं कभी भी किसी के लिए भी हाँ तो नहीं कह सकता। बोला हाँ मत कहो, तो हमने कहा हाँ मुझे मत कहलाओ, हाँ मुझे मत कहलाओ, क्योंकि आज तक हमने ना नहीं कहा। महाराज ये तो घुमाने की बात है, इसको आप घुमाने की बात नहीं कह सकते, क्योंकि हाँ कहने में आपके लिए भी विकल्प हो सकता, मेरे लिए भी विकल्प हो सकता। कल की बात आज कैसे करें हम बता, हो नहीं सकता। वो एक सेकंड भी अभी समय है, बाद में वह पकने वाला है। आज ही चालू कर दो, अभी चालू कर दो, गड़बड़ है।
1 सेकंड और ले लो, फिर परिपक्व हो जाएगा, तो उसी के लिए तो है वो। इसलिए समय से पूर्व में कभी भी फल चखने का भाव नहीं करे, तभी तो वह परिपक्व होगा। आप लोग अभी अध कचरे हो, लेकिन अध कचरे होता है वही कचरे को साफ करके आने से पूर्ण हो जाता है। इसलिए जबलपुर वालों को कहा है, चिरायु का मैं आशीर्वाद नहीं देना चाहता हूँ, कि पूर्णायु का आशीर्वाद हमारा सबके लिए अकाल मरण से बच जाए और उनकी वैयावृत्ति सेवा हो जाए। इसमें जो आपको फल मिलेगा वो न भूतो न भविष्यति है। इस प्रकार आप लोग अपने कर्तव्य के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। जहाँ जहाँ पर हम गए जाते आए वहाँ वहाँ पर यह ऐसे अविरल रूप से जनता दौड़ती रहती है। जैन को तो बहुत कम, किंतु जैनेतर इतनी संख्या में है, वो सारे सारे बाबा आए बाबा आए बाबा आए। आप गुरुदेव की बात करते हो, यहाँ पर कहते हैं बाबा आए बाबा आए बाबा आए, ऐसा। और उनका के सिर के ऊपर वह दीपक रख करके और उसमें दीपक जला करके और उसके ऊपर सब कुछ सजा करके, ऐसे होली के दिनों में भी दिवाली बनती हुई हमने देखा। हाँ, हम तो दिवाली 1 साल में 1 दिन मनाते हैं। जहाँ बाबा गए वहाँ पर प्रतिदिन दिवाली ही दिवाली, दिवाली ही दिवाली, ऐसे पीछे पीछे हो जाते थे। इन सब को देख करके कहीं न कहीं संबंध है। हमने नहीं रखा संबंध, लेकिन उन्होंने संबंध को तोड़ा नहीं। और यही एकमात्र प्रभु से बंधन का प्राप्त करना एक बहुत ही बड़ा पुण्य का नहीं, बड़ी तपस्या का फल है। आप लोग तो निश्चय करके बैठे, हम यहाँ से अभी उठेंगे नहीं। अब ऐसा कर लो, उठने का तो समय पर उठ जाओ, लेकिन इस दृश्य को जब तक जीवन की अंतिम घड़ी है तब तक भूलना नहीं। अब दिन दुगुनी और रात चौगुनी, इसमें आनंद और बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आनंद बढ़ता रहे इन भावनाओं के साथ आचार्य ज्ञान सागर मुनि महाराज की